और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बीते एक सप्ताह से चर्चा में रह चुकी हैं असली अनामिका शुक्ला। मंगलवार को सामने आ गई। यूपी के गोंडा जिले की रहने वाली अनामिका शुक्ला का यह दावा है कि उन्होंने किसी भी जिले में नौकरी नहीं की और वो आज भी बेरोजगार है। उनके शैक्षिक योग्यता से जुड़े जो दस्तावेज थे उसका अलग अलग लोगों ने फर्जीवाड़ा करके अपना फायदा उसका उठाया। बेसिक शिक्षा के अधिकारी की सामने आई थी ये रिपोर्ट और अनामिका शुक्ला ने यहाँ पे ये दावा किया है कि ये कहीं नौकरी नहीं कर रही है, बल्कि उनके शैक्षिक दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया है और फर्जीवाड़ा किया गया है। दरअसल अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 जिलों के अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लोगों को शिक्षक के तौर पर नौकरी दी गई थी और वो बाकायदा नौकरी भी कर रहे थे। अनामिका के नाम पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक हो चुका है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबर है। और हम रुक कर रहे सीधा हमारे सहयोगी कमाल खान का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे जुड़ गए हैं। कमाल, बेहद चौंकाने वाली खबर है। एक महिला है जिनके नाम पर 25 अलग अलग जिलों में लोग नौकरी कर रहे हैं और करोड़ों रुपयों का यहाँ पे हेरफेर हो चुका है। देखिए, ऐसा ये महिला ने 2017 में कहीं पे इम्तिहान दिया था। इम्तिहान क्या, अप्लाई किया था कस्तूरबा बालिका जो आवासीय विद्यालय है उसमें नौकरी करने के लिए। कई जगह पे अप्लाई किया था, मेरिट से उनका सिलेक्शन होना था, लेकिन वो काउंसलिंग में नहीं गई क्योंकि उसी समय उनको बच्ची का जन्म हुआ था। तो उनके लिए संभव नहीं था कि वो बच्ची की देखभाल कर नहीं सकती। जाहिर सी बात है, उसी वक्त उनको बच्ची पैदा हुई थी। तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स वहां लगे थे उसके आधार पे अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग जगहों पे शिक्षा माफिया काम करते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग बड़े पैमाने पे शामिल होते हैं। जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि 15 लाख रुपया एक टीचर की नियुक्ति के लिए इस प्रकार के फ्रॉड से लगता है। पिछले साल सरकार ने एक प्रेरणा ऐप बनाया जिसमें यह जरूरी कर दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं स्कूल पहुंचने पे स्कूल के बैकड्रॉप में वो सेल्फी लेंगे और जब जाने लगेंगे तो फिर बच्चों के साथ अपनी सेल्फी लेके पोस्ट करेंगे। उस ऐप में जब आप सेल्फी लेके पोस्ट करते हैं अपनी, तो उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका पैन कार्ड और सारे डिटेल्स आते हैं। तो जब ये सेल्फी लेके टीचर्स ने पोस्ट करना शुरू किया तो पता चला कि 25 स्कूलों में एक ही नाम, एक ही वल्दियत, एक ही पैन कार्ड और एक ही एड्रेस की टीचर्स काम कर रही हैं। 9 जगह पे उनकी पहचान कर ली गई है, जहां पे उनकी धरपकड़ भी कहीं हुई है। बहुत सारे फरार हो गई हैं जो वहां पे काम कर रही थी। अब ये अनामिका शुक्ला सामने आई हैं जो कह रही है कि नहीं, मैं तो अभी तक बेरोजगार हूं और मेरी डिग्री से 25 लोग नौकरी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मतलब मेरी रक्षा की जाए कि मेरा नाम इसमें किसी तरह ना आने पाए। तो आज शायद उनकी एफआईआर गोंडा में दर्ज होना चाहिए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, आप बता रहे शिक्षा पूरा माफिया वहां पर चल रहा था, उन लोगों के खिलाफ अब तक एक्शन क्या हुआ है? और जो अनामिका शुक्ला जो अब सामने आई हैं, आप बता रहे हैं 2017 में काउंसलिंग के वक्त वो नहीं जा पाई थी तबीयत खराब के कारण, क्या अब उनको सरकार की तरफ से नौकरी का कोई भरोसा मिलेगा? नहीं, अब देखिए, वो तो खुद अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसमें कोई सरकार का दोष नहीं है। अगर वो दोबारा चाहें दोबारा से भी वो अप्लाई कर सकती हैं और उन्होंने नौकरी मांगी भी नहीं है, ऐसा उन्होंने कोई मांग भी नहीं की है। लेकिन इस तरह के एक मसले की ये केंद्रीय, ये कस्तूरबा विद्यालय का नहीं, एक ओवरऑल जो इस तरह का फ्रॉड है उसकी जांच एसटीएफ पहले से कर रही है। और कुछ वक्त पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जिसमें एसटीएफ ने कहा था कि इस तरह एक ही नाम से कई कई टीचर जो नौकरी कर रहे हैं उनमें 4000 मामलों की उन्होंने पहचान कर ली थी। बहुत सारे टीचर्स को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसमें भी यही होता था कि मान लीजिए आप बहुत मेधावी हैं और पहले क्या है, अलग अलग जिलों में अलग अलग इम्तिहान होते थे और आपने 6 जगह पे इम्तिहान दिया, 6 जगह सिलेक्शन हो गया, आपने एक जगह ज्वाइन किया, 5 जगह ज्वाइन नहीं किया। उन 5 जगहों पे आपके डॉक्यूमेंट्स के सहारे आपके नाम पे किसी और को नौकरी दे दी गई। बिल्कुल। और उन्होंने क्या किया कि फिर जिस नाम से उन्होंने नौकरी ली, अखबार में एक इश्तेहार छपाया कि मेरा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, डिग्री सारी सब खो गई है, और उस इश्तेहार की कटिंग लेके यूपी बोर्ड में लगाया तो सारी डिग्रीज की उसके बिना पे डुप्लीकेट उनको मिल गई।
तो वो दूसरे के डिग्री अपने पास लेकर के वो नौकरी ऐसे करने वाले बहुत बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में शिक्षक हैं। 4000 कुछ महीने पहले आइडेंटिफाई किए जा चुके थे, अभी भी उनकी जांच चल रही है, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो विडंबना ये है और किस तरह से जो अनामिका जो अभी तक नौकरी नहीं कर रही, उनके नाम पे 25 लोगों को नौकरी दे दी गई, करोड़ों का घोटाला हुआ और एक तरह से जो पूरा शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है।